जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मित्रों मेरा विषय है कि मध्यम वर्ग में जो हम एक बच्चे की शादी होती है और बच्चे की जब शादी होती है तो वो जब एक दूसरे से संबंध बनाते हैं पति पत्नी, तो नई उम्र नई लड़कों के बहुत से लोगों की शादी होती है। और जब बच्चों की शादी होती है तो उनके जब बच्चे होते हैं तो बच्चे ना तो उन बच्चों का बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं कि लक्ष्य लेके चलते हैं और उनका एक लक्ष्य होता है कि हमको ये करना है। लेकिन बच्चों के विषय में पैसा कमाने के लिए तो सभी का लक्ष्य होता है, शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुछ लोग इतने तेज़ तर्रार होते हैं अपने जीवन में कि वो शुरू से ही अपनी जीवनचर्या कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उनका पैसे पे तो फोकस होता है और पैसा तो पैसा कमाने का उनका एक लक्ष्य होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना अपने जीवन में और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करनी है। लेकिन जहाँ तक व्यक्ति का एक बच्चों के विषय में जो एक फीलिंग आती है, नई उम्र में जब पति पत्नी सेक्स करते हैं और जब उनके बच्चे होते हैं तो बच्चों के विषय में कुछ शास्त्रों में भी कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं और कुछ नियम व कायदा कानून है इस चीज़ का, और कि कब किस समय में क्या करना चाहिए तो किससे हमें क्या लाभ मिलता है। लेकिन नवयुवक जो होते हैं तो उनके एक सामने बहुत बड़ी समस्या आती है और ये बड़े बूढ़े उनके सामने समस्या पैदा करते हैं। एक तो उनको बच्चे जल्दी करने के लिए कहते हैं कि बच्चे अपने जल्दी करो और अपना जल्दी इस चीज़ को, तो इस चीज़ में एक समस्या यह आती है कि बच्चों को यह बात एक अनुभव सिद्ध बात है, मेरे स्वयं के अपने जीवन में मैंने ये बात महसूस की है और शास्त्रों में भी ये बात दर्ज है। और कि हम जिस समय हम सहवास करते हैं या फिर उस काल में उस समय में जब बच्चा गर्भ में होता है, तो जैसा हम जिस समय अन्न खाते हैं या फिर जैसी हम फीलिंग महसूस करते हैं या फिर हमारे अंदर जितनी बुद्धि है और या फिर हम जैसी ही बातें करते हैं, बच्चे के अंदर स्वयं वही चीज़ें उभरती हैं और बच्चा वही चीज़ें सीखता है। शास्त्र में कुछ अभिमन्यु की उसने पेट में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था, लेकिन तोड़ने के समय पे और वो उसकी माता सो गई थी सुभद्रा, तो उस समय उसके सामने वो चक्रव्यूह में घुस तो गया था, चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो मालूम था, उसको निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। तो ऐसे ही मैंने भी अपने जीवन में ये चीज़ महसूस की है और मैंने और भी बच्चों के जीवन में महसूस की हैं कि जिस समय नवयुवक लड़के लड़कियों की जब बच्चों की अपनी प्लानिंग करते हैं तो उनके पास में बच्चों की कोई फीलिंग नहीं होती है कि हमको ये करना है या फिर ऐसे ये होता है। बच्चों को नॉलेज भी नहीं होती है और नॉलेज कोई देने वाला है भी नहीं, क्योंकि आज के भौतिक समाज में पहले एक नियम कायदा कानून होता था और पहले इस चीज़ को तवज्जो दी जाती थी। लेकिन आज के जीवन में भौतिकवाद में आज एक ऐसी उलझन में फंस चुका है। एक तो अपना भौतिकवाद में इतना फंस चुका है व्यक्ति, एक तो मोबाइल आदमी को बहुत चैन नहीं लगने देता है और मोबाइल एक आदमी के जीवन में समस्या खड़ी रहती है और समस्या बन चुकी है। एक परिवारों में मोबाइल एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि परिवार में सदस्य करीब नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 4 5 यहाँ पर 3 4 होते हैं और मोबाइल घर में एक होता है। नॉर्मल हम मध्यम वर्ग के लोगों में नॉर्मल 1 2 फ़ोन होते हैं और वो उस चीज़ में ही चुपके रहते हैं और वो अपना उस चीज़ पे ना तो लक्ष्य चुन पाते हैं, क्योंकि अनेक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अनेक चीज़ें आती हैं, तो उनसे बच्चा प्रभावित होकर उन चीज़ों पे अपना समय देता है और अपने जो महत्वपूर्ण जीवन के जो अंग हैं उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाता है। तो मैंने ये अपने जीवन में ही महसूस किया है कि एक तो बच्चों की कोई प्लानिंग नहीं होती है और बच्चे वही सीखते हैं जो हम जिस समय जैसी रुचि हम रखते हैं और जैसा बच्चा गर्भ में महसूस होता है और बच्चे को हम जैसी वातावरण में रहते हैं, यदि हम धार्मिक चीज़ें सुनेंगे तो बच्चा धार्मिक होगा, क्योंकि ये संस्कार होते हैं और ये शास्त्र प्रमाणिक बात है और एक अनुभव सिद्ध भी बात है। हमारे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके मुँह से भी ये कही गई है कि ये केवल शास्त्रों में कोई कपोल कल्पना नहीं है। शास्त्र हमारे बहुत मूल है, हमारे जीवन का, सनातन जीवन का मूल है और हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता है। ब्रह्मांड में जितना भी वेद है, वेद से परे कुछ नहीं है इस जगत में, वेद से एक चीज़ भी इत्र नहीं है। और वेदों का सार जो होता है वो प्राण होती हैं।
तो पुराणों में हमारे सभी चीज़ का निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है और समझाया गया है। लेकिन आजकल के भौतिकवाद में बच्चों की वो फीलिंग नहीं होती है, और हम जिस समय जैसा माहौल सीखते हैं, जैसा माहौल में रहते हैं, और जैसा पत्नी उस समय उस माहौल में रहती है, और नई उम्र में नई उमंगें रहती हैं हम स्त्री को, और लड़कों को भी रहती हैं खैर अक्सर। लेकिन फिर भी एक जैसी हम प्रवृत्ति सीखते हैं तो वही संस्कार हमारे बच्चों में आता है। इस चीज़ के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और एक आता है पुत्र पुत्री उत्पन्न करने का, तो इसके विषय में बहुत से मध्यम वर्ग के लोगों में, बहुत से लोगों के में समझ में देखा गया है कि कुछ लोग लड़का पाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके घर में लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शास्त्र में कुछ बातें वर्णित हैं कि हमको किस स्थिति में क्या करने, कौन सी तिथि करने से लड़की मिलती है और कौन सी तिथि में संबंध बनाने से लड़का हमें प्राप्त होता है। एक तो यह बात आती है। और फिर बहुत से जीवन में, मैंने भी अपने जीवन में यह महसूस किया, अपने आसपास के समाज में यह महसूस किया है कि बहुत से परिवार में लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। उनका कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, अनेक कारण हो सकते हैं उसके, कई अनेक कारण होते हैं जो मैंने महसूस किया है कि किसी घर में लड़की ही लड़कियां होती हैं, लेकिन वो एक लड़के की चाहत में इतनी लड़कियों को जन्म दे देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है, वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन के विषय में चुनाव नहीं कर पाते हैं। और कुछ बड़े बूढ़ों का भी दबाव रहता है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो बात जैसा भाग्य में है तो भाग्य में वैसा चल रहा है। तो ऐसी मैं भाग्य जैसी चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कर्म करने का आदी हूँ और मैं सिद्धांतों को जानता हूँ कि ये ठीक है कि भाग्य भी होता है। इस बात को काटा नहीं जा सकता कि भाग्य नहीं होता, क्योंकि कर्म का परिणाम ही भाग्य होता है। जैसा हम कर्म में अनुरूप ही भाग्य कहा जाता है और भाग्य उसके अनुरूप चलता है। लेकिन कुछ लड़के की चाहत में लड़कियां ही लड़कियां होती चली जाती हैं, और वो एक लड़के की चाहत में अनेक बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो उनके जीवन में ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार में कभी कभी बच्चे, उनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है और वो केवल एक लड़के की चाहत में इतने बच्चों को जन्म देती हैं। यहाँ पर किसी घर में 5 लड़कियाँ हैं, किसी घर में 7 लड़कियाँ हैं, 6 लड़कियाँ हैं, और एक लड़का नहीं है उनके लिए। तो एक तो वो लड़के के लिए परेशान रहते हैं अपने जीवन में, और लेकिन उनको अपने जीवन में यह भी नहीं एहसास कि हम इन 6 बच्चियों का पालन कैसे करेंगे। मध्यम वर्ग में आय कितनी होती है आदमी की, और आजकल के भौतिक जगत में जब एक व्यक्ति की पहले एक समय होता था कि जब एक व्यक्ति कमाता था और 10 लोगों को खिला सकता था, लेकिन आज उल्टा है कि यदि आज हम घर परिवार में 5-7 लोग भी कमाने वाले हों तो भी एक आमदनी हमारी कम पड़ जाती है। यहाँ पर 2-4 लोग भी कमाने वाले हों और हम अधिक से अधिक 10-20 हज़ार रुपये भी महीने, 30 हज़ार रुपये महीने भी कमाए तो वो कम पड़ जाता है आज के जीवन में। 4-5 बच्चों के बीच में यदि मैं भौतिक अपनी बुद्धि से देखूं तो शायद वो भी कम पड़ जाएगा। तो हम उनका बच्चियां ही बच्चियां हो जाती हैं। एक तो वो दिक्कत होती है कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, और लड़कियों को आप समझते हो कि समाज में किस नज़र से देखा जाता है, और उस माता को किस नज़र से देखा जाता है, माता और पिता को, जो लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। एक तो यह समस्या होती है, और एक समस्या यह होती है कि हम उनके, जहाँ हम 2 बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश कर सकते हैं, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, तो हम 5-6 बच्चों को, क्योंकि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, जब बड़े वो अच्छे लगते हैं, उनकी शरारतें भरी बातें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति बढ़ जाता है, व्यक्ति एक तो इस चिंता में, माँ बाप लग जाते हैं कि हमें इनका विवाह करना है और हमको ये करना है, तो इस चिंता में लग जाते हैं। एक तो वो बच्चों पे अपने विकास पे ध्यान नहीं देते हैं, ना तो बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे पाते हैं। और कभी कभार जीवन में बहुत सी व्यक्तियों के ऐसे जीवन में भी दौर आ जाते हैं कि कभी भी उतार चढ़ाव आ जाता है। तो उतार चढ़ाव आने के बाद में फिर व्यक्ति को संवरने में बहुत समय लग जाता है और व्यक्ति की बहुत सी चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं। तो इन चीज़ों पे समाज को फोकस देना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और ज़्यादा बच्चे करने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर लड़के की ऐसी एक बात हमेशा याद रखो कि कभी भी जो बच्चों की प्लानिंग जो होती है बहुत सोच समझ के होती है, क्योंकि बच्चा परमात्मा का स्वरूप होता है और परमात्मा का वरदान होता है व्यक्ति को। हर माँ बाप को बच्चा जो होता है जगत में, और जब वो बड़ा होता है तो उसकी बहुत सी चीज़ें उसकी ज़रूरत की होती हैं जो हमें उस बच्चे को देनी चाहिए, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, हर माँ बाप देना चाहता है अपने बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा सुख देना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको संपत्ति देना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शिक्षा देना की कोशिश करता है अपनी तरफ से, जितना उसको जानता है वो अपनी तरफ से प्रयास करता है। लेकिन बहुत सी ऐसे बुनियादी सिद्धांत होते हैं जिनको ना तो व्यक्ति समझ पाता है अपनी नई उम्र में,
और नई उम्र में कहता है, क्योंकि शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि यदि हम जवानी में भगवान का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि कुछ लोग यह कहते हैं कि बुढ़ापे में कुछ लोगों की ये समझ होती है कि ये तो बुढ़ापे की चीज़ें हैं और राम नाम तो बुढ़ापे का काम है। तो ये मूर्खता है व्यक्ति की, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कहा है कि यदि उस काम को हम बचपन में ही कर लेंगे तो हमको जवानी में उस काम को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम राम नाम को अपने जीवन में बचपन से या फिर जवानी से ले लेंगे, यदि कोई बचपन में तो एक उमंग होती है, खैर अलग बात होती है, लेकिन यदि हम जवानी में भी हम उसको स्टार्ट कर देते हैं तो हमें उस चीज़ को बुढ़ापे में धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान हमने जवानी में धारण कर लिया। और इस बात को भी अपनी साधक बहुत से लोग यह समझते हैं कि भगवान के भजन करने से हमारी ये चीज़ छूट जाती है, ये चीज़ छूट जाती है। ये केवल एक सिद्धांत होता है,